हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। मैं ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी से ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी का संचालक नवीन कुमार बोल रहा हूँ। जिस तरह से गवर्नमेंट ने टीओडी लागू कर रहे हैं, तो उसमें मैं हमारे पास में जो यंगस्टर है उनका व्यू जानना चाहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि उनके क्या व्यू हैं और वो क्या इस पर रिएक्ट करते हैं। टीओडी चालू तो हो गई है, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ जहाँ तक है, क्योंकि 4 साल का जो है आप सेवा दे रहे हैं, तो उसमें बंदा कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो डिमोटिवेट है। तो मैं अभी कुछ लड़कों का एक रिव्यू लूँगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि लड़के क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज टीओडी के ऊपर बातचीत होगी लड़कों के साथ में, और लड़कों का क्या रिएक्शन है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, इस पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले अनिल आप बताओ कि टीओडी जो चालू हुई है जी सर, उस पर आपका व्यू क्या है, क्या लग रहा है आपको, अच्छा है, ख़राब है, या गवर्नमेंट को और दूसरे डिसीजन लेना चाहिए? सर इसमें सर ये सर गवर्नमेंट को कोई चेंजेस करने चाहिए इसमें, क्योंकि जो लड़कों के अंदर जोश है वो कम हो रहा है सर। और जो जैसे कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट होंगे मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने 3 साल एनसीसी की है और 4 साल की सर मेरी सर्विस होगी, तो इसमें क्या बेनिफिट होगा सर, इसलिए। अच्छा जी सर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस सर, मामले में? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस लड़के का जो है एनसीसी इसने कर रखा है और अब टीओडी लागू होने के चांसेस लग रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बंदे जो हैं वो डिमोटिवेट हैं और वो कह रहे हैं कि 4 साल सर्विस नहीं होनी चाहिए, सर्विस और लंबी होनी चाहिए, है ना? yes, आपका कहने का मतलब है? जी सर। और आप एनसीसी में भी हो ऑलरेडी, मतलब इस बैकग्राउंड में हो, yes, और उसके बावजूद भी जो है कि मतलब बंदे जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं। yes, तो आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपको मैसेज देना होगा किसी को अगर, तो क्या बोलना चाहेंगे आप जो ये टीओडी आ रही है? सर जैसे कि आजकल दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो मैं उसमें कहना चाहूँ कि थोड़ा सब्र लेना चाहिए बच्चों को, गवर्नमेंट को थोड़ा चेंजेस करने चाहिए, और सर बस चेंज करना चाहिए। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ 22 नंबर, आपका क्या व्यू है टीओडी के बारे में? जिस तरह से चल रहा है कि आर्मी में आप सिर्फ 4 साल नौकरी होगी, तो इस पर हम आपका व्यू जानना चाहेंगे। क्या ये सही है, ये गलत है, या और कुछ चेंजेस चाहिए, जो भी है? सर वैसे तो ये गलत है, और 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, उन्हें सीधा आगे भेज दे रहे हैं, तो बंदा क्या ही कर पाएगा, क्योंकि जिनकी 9 महीने की ट्रेनिंग हो रही है और 18 से 22 तक बंदा प्रैक्टिस करता है आर्मी की, फिर 26 4 साल बाद 26 की एज होगी, फिर क्या करेगा वो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ये टीओडी लागू हो रही है और उसमें ये 4 साल की नौकरी के बारे में आप क्या, मतलब आपका व्यू क्या है? मतलब ये नहीं लागू होना चाहिए? यस सर, नहीं होना चाहिए, है ना? गलत है ये पॉइंट? गलत है। ओके, ठीक। हाँ जी, ये है तिवारी जी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे टीओडी के बारे में? मतलब क्या सही है, किस मायने में सही है, किस मायने में गलत है, और अगर इसको लागू करना है तो किस हिसाब से लागू होना चाहिए, और ये क्या सही है और क्या गलत है, टीओडी के बारे में आप बताएंगे। सर मेरे हिसाब से टीओडी लागू करना बहुत गलत हुआ। इससे क्या है, जो यूथ हमारा है उसका मोटिवेशन खो रहा है, क्योंकि यूथ के लिए सबसे ज़रूरी होती है जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर। जब 4 साल के लिए ही भर्ती होना है, तो वो उस मोरल सपोर्ट के साथ में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है सर कि 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको फ्रंट लाइन पर तैनात करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अगर किसी फ्यूचर में युद्ध होता है, तो क्या इन 6 महीने की ट्रेनिंग के जो सैनिक हैं उनसे क्या हम युद्ध कर सकते हैं, या क्या जीत पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इसको हटाना चाहिए और जो पुरानी व्यवस्था है उसको दोबारा लागू करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि टीओडी ठीक नहीं है, और जो पहले रैलियां चलती थी उसी हिसाब से चलनी चाहिए, और रैली भी उसी हिसाब से, और जो मतलब आर्मी का जो है सर्विस वो लंबी होनी चाहिए, जो भी है मिनिमम 15-16 तो करना ही चाहिए बंदे को, है ना, इस मामले में। तो आपका व्यू, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आम जनता को? जिस तरह से लोग उपद्रव मचा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंस रखें। हो सकता है गवर्नमेंट एक अच्छा डिसीजन ले, और जिनके एग्ज़ाम हैं एयरफोर्स वालों के, नेवी वालों के, आर्मी वालों के जो हेल्ड अप हो रखे थे, हो सकता है वो दोबारा कराएं या कुछ डिसीजन लें। लेकिन अभी ये है कि हाँ, हम हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो भी खासकर यंग जनरेशन है,
चलो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सर। हाँ भाई, यस सर। आप क्या कहेंगे? सर टीओडी जो अभी लागू हुई है सर, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सर वैसे ही शॉर्ट कमीशन है ओटीए के द्वारा उसमें है, तो उसमें शॉर्ट कमीशन हो जाता है, तो टीओडी में नहीं होना चाहिए। अगर टीओडी हो भी रही है तो उसमें से 4 साल हटा देना चाहिए, तो टीओडी को ही कैंसिल कर देना चाहिए या 4 साल हटा के उसको बढ़ाना चाहिए, मतलब परमानेंट कमीशन करनी चाहिए। नहीं देखो, बेस पर नहीं है एक्चुअली, शॉर्ट सर्विस तो हमारे पास में ऑलरेडी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये बात आई है नीचे लेवल पे, जो जवान होते हैं, जवानों का अभी शॉर्ट सर्विस कर रहे हैं वही 4 साल वाला, तो ये ऑफिसर्स का जो होता है वो उस पर ऑफिसर्स अकेडमी में अभी लागू नहीं है ये, और ना अभी शायद इस पर कोई विचार हुआ है, ठीक है। तो आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन निकाला है टीओडी के ऊपर या टीओडी लागू होने पे, उससे क्या लग रहा है आपको कि मतलब संतुष्ट हैं आप? सर वैसे संतुष्ट तो नहीं हूँ, वैसे कैंसिल करना चाहिए इस टीओडी को, कैंसिल करना चाहिए। अगर नहीं भी हो पाया तो मतलब यूथ को अपना मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, इसमें ये भी है ना कि बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं कि हम 4 साल करके वापस आ जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर दम होगा, जो डिसिप्लिन में रहेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 75% आउट कर रहे हैं, हाँ जो भी है वो देखेंगे अभी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो टीओडी सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सर लड़कों में जोश नहीं है और आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये पूरा टीओडी का प्रभाव पड़ा है लड़कों पे। और मैं अपने भाई लोगों से कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या न करें, क्योंकि आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल समाधान नहीं है, क्योंकि आर्मी वो नहीं है हमारे लिए, अनेक ऑप्शन है हमारे लिए। तो भाई लोगों को कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या समाधान नहीं है और टीओडी का विरोध होगा, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में प्रदर्शन हो रहा है, इस हिसाब से सरकार वापस ले लेगी। धैर्य रखना चाहिए लड़कों को। सर आपको मतलब भरोसा है? भरोसा है सरकार पे, भरोसा आर्मी पे कि मतलब वो इस डिसीजन को वापस ले लेंगे और जो यंगिस्तान है हमारी उस पे कायम रहेंगे कि हाँ उन्होंने जिस तरह से मतलब लड़के लोग अभी आत्महत्या कर रहे हैं या कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये गलत बात है कि आप जो है आत्महत्या कर रहे हैं, ये कायरता होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्मी में जाना है, अपने पास में दूसरा ऑप्शन भी रखें, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया है, क्योंकि 4 साल की ड्यूटी सर बहुत बेकार है। कम से कम 15-16 साल तो होना ही चाहिए, और जो 25% वापसी का कर रखा है, कम से कम 50 या 75% तो वापसी होना चाहिए। 25% से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और ये आर्मी की एज में छूट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वो ओवर एज हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर। ओके। काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम भी हेल्ड हो रखे थे कोरोना की वजह से 2-3 साल से, तो वो भी मतलब कैंसिल हो गए इस टीओडी के चक्कर में। तो आपका संदेश क्या जा रहा है, जो खासकर लड़के डिमोटिवेट हो रहे हैं, और उनको क्या धैर्य रखना चाहिए, या जैसे लड़के आप प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह पे, ट्रेनें जला रहे हैं, नुकसान तो भारत का ही हो रहा है ना कहीं से, हमसे ही उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करके तैयार करना है। तो ये चीज़ युवा समझें, और मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और इस मामले में जो है कि शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज कर सकती है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से हालात हैं, युवाओं के ऊपर प्रेशर है, तो उस हिसाब से आप जो है युवाओं को थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है? यस सर। यही है ना? जी सर। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? टीओडी बहुत गलत है, और इसकी वजह से ग्राउंड में मोटिवेशन कम हो रहा है। अब बंदा फ़ौज की तैयारी करेगा, फ़ौज में जाएगा 4 साल, तो इससे बढ़िया तो वो ग्रेजुएशन करके किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब परमानेंट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फ़ौज में 4 साल बर्बाद करने के बाद भी अगर वो परमानेंट नहीं हो पाया, तो उसकी तो फिर 10-12 लाख रुपए का तो उस समय कुछ वैल्यू भी नहीं होगा ना। सही बात है। गलत है सर, नहीं होना चाहिए। गलत है आपके हिसाब से। ओके, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रहा है, गवर्नमेंट क्या इस डिसीजन को वापस ले सकती है? ले भी सकते हैं और नहीं भी सर, कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए ना। जिस तरह से मतलब दंगे चल रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी भी टाइम है इसको वापस लेने का, जो डिसीजन इन्होंने लिया है। और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ पुरानी जो चल रही है बहाली या रैली, उसी हिसाब से चलें, और जो लॉन्ग सर्विस है वो करें। यस सर, सही है, सही बात है। क्योंकि सर जब फौज में कोई बंदा जाता है तो 17-18 साल तो करने की सोचता ही है। 4 साल में आप उसे बाहर कर दोगे तो क्या ही करेगा फिर वो उसके बाद। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं भी इंडियन आर्मी में रहा हूँ और हमेशा ही हूँ,
तो एक अच्छे सोल्जर को बनने में कम से कम 8 से 9 साल लग जाते हैं, और आप 4 साल में उसको वहाँ से उसको जो भी है तैयारी करके भेज रहे हो, और इसके मेरे ख्याल से गलत परिणाम भी हो सकते हैं। डिमेरिट्स भी बहुत हैं। हाँ, डिमेरिट्स भी बहुत हैं, और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम बाद में उनको कहीं अच्छी कंपनी में नौकरियां देंगे। मैं ये कहता हूँ कि तुमने अगर नौकरी की बात करी है तो जो पहले से रिटायर हो रखे हैं एक्स सर्विस मैन, उन्हीं को नहीं मिल पा रहा है, तो बाद में तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो इस पे आप अमल करें। गवर्नमेंट को अगर मैसेज जाता है, जो भी सुन रहा होगा, तो हम यही कहेंगे कि टीओडी वापस होनी चाहिए, और मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ जी, आपका क्या कहना है? जैन सर, मेरा कह रहा है ये सर, सुबह 4 बजे बंदा जो उठ के आ रहा है यहाँ पे, पूरी मेहनत कर रहा है, अपने 2 साल मेहनत में लगाता है, उसके बाद अगर उसे ये पता चले कि टीओडी ऐसा कानून आ रहा और 4 साल के लिए शॉर्ट कमीशन हो रहा, तो फिर सर बेकार है उसके लिए। जो बंदे में जोश रहता है देश के लिए कि मैं भर्ती होकर देश के लिए सेवा करूँगा, बॉर्डर पे आऊँगा, गोली खाऊँगा या कुछ भी, अब ऐसे अगर वो 4 साल के लिए जाएगा तो वो फिर कर नहीं पाएगा नौकरी हिसाब से। वो सोचेगा कि मैंने 4 साल में क्या करना है, मैं अपने आप को बचाऊँगा, वो फिर देश प्रेम बंदों में ख़त्म हो जाएगा सर। तो मैं इसलिए बोलूँगा ये टीओडी हटानी चाहिए सर, क्योंकि फिर जो जज्बा रहता है, जोश रहता है, उस जोश लड़कों ख़त्म हो रहा, इस मारे वो दंगे कर रहे। मैंने कल सर न्यूज़ में भी देखा, जिस बंदे का मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ रिटर्न भी क्लियर कर रखा है उस बंदे ने, तब भी उन्हें कॉल लेटर नहीं मिल रहा। 2 साल उनकी एज भी चली गई। वो क्या बंदे कह रहे हैं कि टीओडी के कानून में वो काम करेंगे, तो उनको सब कुछ बर्बाद हो गया, उनकी तो एज भी चली गई। सर ये ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कों के साथ। लड़के बहुत मेहनत करते हैं सर, सारे ये हैं कि गरीब घर से आते हैं। कोई भी अमीर घर का लड़का मेहनत नहीं करता, ना किसी नेता का, ना किसी मंत्री का, किसी सेलिब्रिटी का, कोई कुछ नहीं करता। ये हम गरीब बंदे करते हैं यहाँ पे, रोज़ सुबह आते हैं ग्राउंड में, मेहनत करते हैं यहाँ पे अपनी जी जान से, किस लिए कि हमने देश की सेवा करनी है। अब ऐसा कर देंगे तो जोश ही खत्म हो जाएगा हमारे अंदर से, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। और कल को सर अगर हमने 4 साल भी सीखा आर्मी में, जो भी कुछ सीखा, और उसके बाद अगर किसी ने हमें बहका दिया, डिमोटिवेट, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया, और हम कहीं गलत चले गए, तो नुकसान तो हमारे देश का ही होगा सबसे बड़ा, आगे कुछ। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, और ये आर्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करें, पर आर्मी हमारी वो है कि रीढ़ की हड्डी है, जो देश चल रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन सर। तो इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ भी कि 4 साल या 5 साल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसे चल रहा था परमानेंट कमीशन, जैसे भी जो बंदे सर्विस 15 साल 16 साल देते थे सेवा अपनी, वही रूल सबसे बढ़िया सर। मैं तो यही कहूँगा कि टीओडी बेकार है सर, और इस चक्कर में नुकसान ही हो रहा है, भारत का नुकसान ही हो रहा है सब कुछ। ट्रेनें जल रही हैं, इधर दंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नुकसान ही है, हमारा भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, भारत का नुकसान है ही। तो ये टीओडी तो हटानी चाहिए सर, ये बेकार है। ओके, थैंक यू अपना व्यू देने के लिए। और जहाँ तक सवाल है युवाओं का, तो युवाओं के बीच कहीं ना कहीं आक्रोश है, कहीं ना कहीं युवा जो है वो डिमोटिवेट है। तो टीओडी आने से काफ़ी लड़कों के अंदर जो है मोरल डाउन है। हमारी भी एकेडमी हम चलाते हैं, लड़कों को तैयार करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा नहीं है अब, क्योंकि इसमें उनको लग रहा है कि 4 साल नौकरी करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, और गवर्नमेंट कह रही है कि उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट दे के नौकरी देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले से ही एक्स सर्विसमैन है, तो उनको तो कंप्लीट नौकरी तो मिल नहीं पा रही है, तो ये तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी बाद में। और इस तरह से जो टीओडी लागू करने की तैयारी चल रही है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, और एक अच्छे सोल्जर को बनने में, जो अपने देश के प्रति काम करेगा, उसको कम से कम 7 से 8 या 9 साल लग जाते हैं, तब जाके वो मैच्योर्ड होता है, और तब जाके उसको लगता है कि हाँ यार मैंने अपने देश के लिए कुछ करना है। 4 साल की नौकरी में वो आएगा, वर्दी पहनेगा, हथियार उठाएगा, फ़ोटो खींचेगा, सेल्फी खींचेगा, और 4 साल में तो वो फिर वही फ़ोटो खींच के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल के वापस चले जाएगा। और इसके जो परिणाम है, हो सकता है कि रिटायरमेंट जो उसका जब वो वहाँ से छूटेगा, तो इसके परिणाम हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि वो गलत कंपनी ज्वाइन कर सकता है। ऑलरेडी वो एक ट्रेंड सोल्जर होगा, जिसको खासकर अगर आर्म्स चलाना आ गया, आर्मी ने जो सिखाया है, तो वो हो सकता है कि किसी नक्सल को ज्वाइन करे, या किसी वैसे किसी नेगेटिव उसमें जाए, जिससे कि मतलब उसका भी नुकसान होगा, और जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर का भी नुकसान होगा, घर वालों का भी नाम बदनाम होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो टीओडी अगर आप चालू कर रहे हैं तो उसमें तब्दीली करें। टीओडी में पहली बात तो टीओडी के लिए कोई भी एग्री नहीं है, आपने देखा, मैंने कुछ लड़कों का इंटरव्यू लिया और आगे भी लूँगा। बाकी यही कहूँगा कि अभी भी टाइम है, और जो पुराने एग्ज़ाम जिन लड़कों के होल्ड के थे,
वो होने चाहिए, क्योंकि वो बेचारे उनके एक तो एज भी जा रही है और वो इसी उम्मीद से बैठे हुए थे कि